ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। जय माता जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मैं माँ शक्ति की बात करने वाला हूँ। हम जो संसार में हैं, हम जो संसारी जीव हैं, वो लोग साधु संतों के पास जाते हैं और अपना जो रुके हुए काम के बारे में कुछ बताते हैं कि बाबा जी ये अपना काम नहीं बन रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये अपना काम क्यों रुकता है? मैंने कल बताया था, हम तो भगवान है ही नहीं, लेकिन हम साधु के हिसाब से जो मेरी सूझ और बूझ है उनके हिसाब से, और मैंने जो प्रयोग किया है और सही पाया है वही बात मैं आपसे करूँगा। ये वीडियो मैं बनाता हूँ केवल लोक कल्याण के हेतु से बनाता हूँ। इनमें मेरा और कोई हेतु नहीं है। किसी के धर्म के विपरीत कोई बात निकले, कोई समझे कि मेरे भगवान को छोड़ के अपने भगवान की बात करे, ऐसा मत समझना। लेकिन अभी तो मैं किसी के धर्म के अंदर पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन जब जब जो अपने सनातन देवी देवता होते हैं उनका वो अपमान करके अपने इष्ट को आगे करने की कोशिश करते हैं न, तब तब मैं आता हूँ और आता रहूँगा। क्योंकि वो भक्ति नहीं है, वो भूले भटके हुए हैं। ऐसे करने से प्रभु नहीं मिलता। मैं बोलूँ कि भाई शिव को ही भजो, शिव को ही भजो, राम को ही भजो, कृष्ण को ही भजो, माँ को भजो, ये मेरा भक्ति का कोई भाव नहीं है। ये गलत बात है। अपने को जो इष्ट पे श्रद्धा है उनको भजो। और कभी ऐसा मत बोलना कि मेरा महादेव ही सबसे बड़ा है, मेरा राम ही सबसे बड़ा है, मेरा कृष्ण ही सबसे बड़ा है, और मेरा और भी सबसे सर्वोपरि है, सर्वोपरि। ये तो मत ही बोलना, क्योंकि ये कभी भक्ति हो ही नहीं सकती। परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं। कोई ज्ञाति में भी नहीं है, कोई जाति में भी नहीं है, कोई मनुष्य में भी नहीं है, कोई प्राणी में भी नहीं है, किसी भी नहीं है। जैसे एक शक्ति है, उन शक्ति में से अनेकों शक्तियाँ उत्पन्न होती है। मैं और बात पे चढ़ गया, लगता है ऐसा है। चलो ये सत्संग की बात है, बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आज जो आपको बताना जा रहा हूँ कि कल मैंने बताया था कि भगवान गणपति, इनको जो पूरी घटना है शिव पुराण में कि भाई महादेव जी आए, उनका सर थोड़ा ये क्रोधित होकर निकाल दिया, काट दिया, बाद में दूसरा सर रख दिया, और बाद में पार्वती माँ ने बहुत क्रोध किया। तब जाके सारे देवता और परमात्मा के जो जो स्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप है, वो मिले और उनको आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई भी कार्य होगा तो आप पहले होंगे। क्योंकि ये माँ जब स्नान कर रही थी तब घर के पहरेदार हुए थे, और जो घर के अंदर जो पहला दरवाज़ा होता है ना, वहाँ बैठा था। तो गणपति को जब आप ये, मैंने कल भाग 1 में बताया, ऐसे जो आप पूजा विधि विधान से करेंगे और श्रद्धा रखेंगे और हर मंगलवार को ये करेंगे, तो गणपति आपके घर की ये इसी तरह ही रक्षा करेंगे। और कोई भी आपके विपरीत, हाँ, काम अच्छा होना चाहिए। आप किसी का बुरा करने जा रहे हैं तो कभी वो शक्ति काम नहीं करेंगे। आप किसी के अच्छे या तो अपने अच्छे के लिए हर काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि जब अपना काम बनता है तो किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, अपना होना चाहिए, औरों का जो होवे। वो बहुत ही गलत बात है, और ये परमात्मा का वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। सबका भला करो, सबका। लेकिन जहाँ गलत होता है तो आप बोल सकते हैं, मेरी भी कोई क्षति हो तो आप मुझे भी कह सकते हो, वो आपका अधिकार है।
लेकिन किसी का बुरा करने के लिए जो अपने काम में निकले और भगवान को प्रार्थना करे तो ये परमात्मा कभी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने घर के अंदर जो कोई रुके हुए काम है और वो काम बनाने के लिए आप जब जाते हैं तो वो काम बनता क्यों नहीं। तो हमने गणपति का तो बोल दिया। और दूसरी एक बात सुनो, आज शिव और शक्ति दोनों स्वरूप है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो शक्ति के बिना कोई ये संसार चलेगा ही नहीं। कोई बोले कि शक्ति यानी माता जी नहीं है या माता जी को पूजना नहीं चाहिए, तो ये उनकी बहुत सारी गलतियां हैं। भगवान शंकराचार्य जो शिव के अंश थे, लोग बोलते हैं, उन्होंने भी ऐसी गलती की थी, लेकिन आखिर में उनको मानना पड़ा। सब लोग जानते हैं कि शिव, अभी आप बोलते हैं कभी कोई रोगिष्ट हो जाए तो नहीं बोलते मेरे में शक्ति नहीं है। वही शक्ति जब आपके घर में नहीं है तो आप निराश हो जाते हैं, अपने को काम नहीं बनता आपका। इसलिए हर मनुष्य के लिए पहले से विधि विधान है कि अपनी एक कुल देवी होती है, अपनी कुल देवी होती, और तो अपना वो कोई आराध्य देवी भी होती है। जैसे मेरी कुल देवी अलग है और मेरी आराध्य देवी अलग है, लेकिन मैं दोनों को याद करता हूँ। साधु होने के बाद ये नहीं होना चाहिए, फिर भी करता हूँ, क्योंकि साधु हूँ सही बात है, लेकिन अपना जो परमात्मा का जो पुराना स्वरूप है उनको हम भूल नहीं सकते। इसीलिए वो हमारी कुल देवी को या हमारी इष्ट आराध्य देवी को हम कभी नहीं भूलेंगे। और भक्ति हम अपने इष्ट के ही करते हैं, लेकिन कुल देवी को जहाँ जहाँ जरूर पड़े वहाँ वहाँ उनके हिसाब से उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। तो इस हिसाब से हर मनुष्य की एक कुल देवी होती है। तो जहाँ कुल देवी संतुष्ट नहीं, वहाँ उनके घर में कोई बात बनती ही नहीं। जिनके घर में अपनी कुल देवी, और लोग क्या करते हैं, फॉरेन में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, और जब ये नवरात्रि आते हैं न, तब उनके निवेद करने के लिए आते हैं, और एक साल में मात्र एक दिन कुल देवी की पूजा करके उनको निवेद करते हैं। आपको कोई एक साल में एक बार भोजन कराए तो आपका क्या हाल होगा। चलो भाई, आप माँ है, वो तो कोई, उनको तो फर्क नहीं पड़ता शरीर में, आपको तो हर रोज भोजन करना पड़ता है। लेकिन आपको कोई बोले कि भाई मेरे यहाँ से हर एक साल में यहाँ आके भोजन कर जाना, तो आप क्या रोज उनके यहाँ जाओगे? नहीं जाओगे। आप एक साल के एक दिन याद रखो कि आज लड्डू खाने जाना है, बाप जी ने बोला था मेरे ये दिन आ जाना, तो ये दिन ही आप आओगे। इसी तरह जब आप एक वर्ष में एक बार, हर साल में एक बार ही निवेद करते हैं, तो माँ आपके घर में उपस्थिति कब करती है? एक ही दिन। और जब इनकी उपस्थिति आपके घर में नहीं होती तो बुरी शक्तियाँ, मैंने कल बोला था, वो तो अपने घर में निवास कर ही लेती है। अगर जैसे कोई जैसे कोई दारू पीने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर आ जावे, तो वहाँ कोई ठहरेगा नहीं। जैसे उनकी एंट्री होगी, सब अपने आप भाग के चले जाएंगे। ऐसे ही माँ शक्ति जो अपनी कुल देवी है, अपने घर में जब हर एक वर्ष में आएगी, तब वो दिन तो वो चले जाएंगे, लेकिन बाद में वो जब शक्ति अपने अपने क्षेत्र में मतलब स्थिर हो जाएगी, ये शक्ति कोई आती जाती नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि वो जाती है आती है, वो वही है ही, लेकिन उनको जागृत करना पड़ता है। जैसे अपने घर में आप हैं लेकिन सो जाते हैं तो क्या होता है, आप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपको जागरूक करना पड़ता है कि भाई खड़े हो जाओ, अपना ये कोई मेहमान आया है वो गए। तो जागरूक शक्ति कब होती है? आप हर इतवार या तो हर रविवार को आप माँ का निवेद नहीं बोलूँगा, निवेद कर हो जाता है, वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उनको प्रसाद बोलूँगा मैं, कंसार जो लापसी हम गुजराती में बोलते हैं,
वो कंसार अपने जो दलिया आता है ना उनसे बनती है, कंसार, या आप हलवा भी बोलते हैं कोई हिंदी में। तो ये बनाओ। और मैंने कल बोला था वैसे एक धूप या तो लकड़ी का धूप लगा के, या तो कोई और भी कोई चीज़ होती है जो धूप देने के लिए होती है, वो लगा के उसको माँ को थोड़े थोड़े ऐसे यूं धूप, ऐसे ये मुद्रा में धूप देना है। और उनका एक दिया जलाना है, और फूल पुष्प या जो कुछ आप करते हैं भजन भक्ति भाव प्रेम से वो करना है हर रविवार को। तो इनसे क्या होता है, और माँ के सामने कोई अपनी सी प्रार्थना है तो सारे पूरे घर के परिवार के जो सदस्य हाजिर है उनको बैठ के माँ को प्रार्थना करनी है, और बाद में अपना जो रुका हुआ काम है वो उन्हें बताना है कि हे मैया मेरा ये काम रुका हुआ है, आप उनको पूरा करें। तब जो विघ्न आता था वो तो गणपति ने आप हल कर देंगे, लेकिन माँ आपको बहुत बड़ी शक्ति देगी। और इस शक्ति क्या होती है कि आपका काम क्यों नहीं बनता, मैंने कल बताया था कि आपके साथ बुरी शक्ति होती है आपके घर में, वो अपने इष्ट नहीं अथवा तो अपनी कुलदेवी नहीं होने के कारण वो अपने घर में निवास कर लेती है, और आप पूजा वर्चन करते हैं जैसे दीवा धूप करके निकल जाते हैं तो कुछ नहीं बनता, क्योंकि ये विधि विधान से तो कोई करते नहीं, करना ही भी नहीं चाहिए। प्रेम से करो, विधि विधान से करना है तो ब्राह्मण देवता को बुलाना पड़े, वर्ष में एक बार करो, ठीक बात है, लेकिन अपने तरीके से पूजा अर्चन करो और माँ को रिझाओ। तो क्या होगा, हर रविवार माँ को जागना पड़ेगा, मतलब ये शक्ति अपने आप जागेगी। तो हर जैसे आपको बोलेंगे भाई 4 बजे जाना है सुबह, तो आपको कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई चिंता होगी 4 बजे जगने के लिए तो आप जग ही जाओगे। इसी तरह हर रविवार को आप माँ की प्रार्थना करेंगे, उसको प्रसाद लगाओगे तो माँ अपने आप जागेगी और अपने आप अपने घर में निवास करके वो जो बैठी है वो प्रकट होगी। तो प्रकट होने से जो बुरी शक्तियाँ हैं जो आपके काम नहीं बनने देती थी वो चली जाएंगी। ये अपनी कुलदेवी का भी आप इसी तरह प्रसाद कर सकते हैं, या तो अपनी कोई इष्ट देवी है और दोनों का भी कर सकते हैं, लेकिन रविवार को हर रविवार को करना है। ऐसे करते रहो 6 महीने 12 महीने के अंदर देखना कहाँ से कहाँ आप निकल जाओगे। और मैंने जहाँ जहाँ ये तरीका बताया है वहाँ अच्छा हुआ है। अपने कर्म भी अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन बुरे कर्म के लिए जो कुछ करोगे तो भगवान कोई फायदा नहीं देगा। इसी तरह मैं बोलता हूँ कि मैं एक उपाय बताया था, गणपति को हर मंगलवार को आप लड्डू भोजन कराओ, उनको प्रसाद लगाओ और उनकी पूजा अर्चन करो, अपनी जो प्रार्थना है उनको सुनाओ। और रविवार को अपनी माँ, अपनी जगदम्बा, जिनको लोग भूले जा रहे हैं, इनको जगाओ तो अपना काम बनेगा, जरूर बनेगा। ये साधु का वचन है। और तीसरी बात है वो मैं आगे वीडियो में दूंगा, जो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गोली से काम बनने वाला नहीं। जैसे कोई ऐसा रोग होता है जो उनको हर 2-3 प्रकार की, एक अपना काम नहीं बनते ना, तो उनमें एक ही कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। तो सभी कारण का इलाज बताने के लिए मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगा और बनाता जा रहूँगा जब तक मुझे संतोष न हो जाए कि बस अब कुछ नहीं करना। तब अगले वीडियो में मिलूँगा। ये वीडियो में भी आपको आपके अंदर जो शक्तियाँ है वो कैसे चेंज होगी और आपका काम कैसे बनेगा, ये 2 बातें आप मैंने कही। कल या परसों जब मेरे समय मिले मैं तीसरी बात बताऊंगा। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आप सभी का आपकी माँ जगदम्बा आपका कल्याण करे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। माँ को मत भूलना, मैं बोल रहा हूँ, माँ को मत भूलना। अगर माँ नहीं तो कुछ नहीं। जय श्री राम।